Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। आज विमला जी हमारे साथ नहीं है, स्वर्गवास है, मगर अपने पीछे 1.5 साल के एक छोटे बच्चे को छोड़कर गई है। यही लोग कह रहे हैं कि अब उस बच्चे का क्या होगा। उनको ब्लड अरेंज करने के बजाय उनको खुद कहा जाता है कि ब्लड अरेंज करके ले आ जाए। ये कहाँ तक सही है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अभी एक विमल हुआ, फिर आने वाले दिन में और 10 और 100 भी मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं अपील कर रहा हूँ पूरे अंडमान निकोबार के लोगों से, प्लीज इस मुद्दे पे सपोर्ट करें। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के हेल्थ सेक्टर को लेके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तथा एनिम्स और डीएचएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या स्टेप्स ले रहे हैं। मेरा एक मांग है, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनना चाहिए और टीम ऐसा टीम बनना चाहिए। मेरा डिमांड है अंडमान निकोबार का बाहर का लोग भी होना चाहिए। डिफेंस का डॉक्टर चाहिए था, उन्होंने दिया। आईसीएमआर से भी डॉक्टर है, सब कुछ है, फिर उन्होंने आप लोगों को जो है इंटरिम रिपोर्ट दिया है। इससे भी आप असंतुष्ट हैं? मगर हमको अंदर से जो कुछ डॉक्टर कुछ अंदर से कुछ मेरे को दिखा कि मामला में कुछ गड़बड़ है। अभी हमारे साथ महेश्वर राव जी, पद्मनाभन जी, जोगा राव जी, तमाम कई सारे जो तेलुगु कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए अंदर गए थे। और जो भी अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं इस पोस्टमार्टम की जांच करने के लिए कमेटी बनी हुई है, उनसे बातचीत कर आए हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि उन्हें अभी मीटिंग के बाद में जो हुआ उस बारे में थोड़ा बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद। कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले जोगा राव जी को कॉल आया था, अंदर से डीएचएस से कॉल आया था कि नेग्लिजेंस कमेटी बैठा है। जो डेथ हुआ उनका वेमुला का जो अटेंडर था उनको लेके आने के लिए। इसके साथ ही साथ अभी पता चला करीब 3 3.5 घंटा पोस्टमार्टम चला। पोस्टमार्टम का जो डॉक्टर्स, वो डॉक्टर भी अभी कमेटी के पास आए हैं। ऑलमोस्ट 30। कौन है डॉक्टर? डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर हम लोग का जगदीश, और जो ऑर्डर आया था पोस्टमार्टम का, जो ऑर्डर हम लोग का जो कमेटी ऑर्डर हुआ, डिफेंस के जो डॉक्टर है और डॉक्टर जया मैडम और भी डॉक्टर यहाँ का जो फॉरेंसिक लैब, ये सब डॉक्टर और आईसीएमआर के लोग आए हैं। ऑलमोस्ट 25-30 डॉक्टर्स है और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है और डायरेक्टर एनिम्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और साथ ही साथ पूरे तमाम लोग, एंटायर टीम अभी डीएचएस का कॉन्फ्रेंस रूम में नेग्लिजेंस कमेटी का मीटिंग चल रहा है। और इन बिटवीन अभी पोस्टमार्टम खत्म हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सारा इनका रिपोर्ट आए, हम लोग आज इनका रिपोर्ट मिले और उसका जो हमारा जो अभी तक रिपोर्ट आप लोगों को मिला नहीं है? कुछ नहीं है अभी। वो जो डॉक्टर्स थे हमारे, जो 4 डॉक्टर जो पोस्टमार्टम किए, वो डॉक्टर्स यहाँ पर अभी आए, डीएचएस में आए। नेग्लिजेंसी तो है, तभी तो इतना बड़ा इंक्वायरी की बैठा है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लियर कट तो मालूम चला है, जब एक पेशेंट अपने बुखार के माध्यम से आपका हॉस्पिटल आ रहा है तो उनको फर्स्ट एड क्या दिया जाता है? उनको बैठा के रखा था और उनको ब्लड सैंपल्स के लिए खुद उनको भेजा गया था, उनको अटेंडर के साथ में, ठीक है, बाहर। ये सबसे बड़ा नेग्लिजेंसी। इसी में उनका
नेग्लिजेंसी क्लियर कट मालूम हो गया। इसी वजह से सीसीटीवी में भी पकड़ाया गया। आपका नाम क्या है? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी ने जो अभी बात कही है, इस पर गौर देने की जरूरत है कि एक पेशेंट जिसका ब्लड हेमोग्लोबिन का परसेंटेज मात्र 3 आता है, उनको ब्लड अरेंज करने के बजाय उनको खुद कहा जाता है कि ब्लड अरेंज करके लिया जाए। ये कहां तक सही है? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और इसमें कितनी सच्चाई है इसको भी पता लगाने की जरूरत है, और अगर ऐसा हुआ तो इस पर संज्ञान लेने की भी जरूरत है। इनको इस तरह का बिहेवियर से मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा नेग्लिजेंसी ये मेडिकल डिपार्टमेंट आजकल हो रहा है। तमाम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सारे जनता से कहना चाहता हूं, भैया ये कोई तेलुगु समुदाय के पब्लिक के लिए नहीं है, सिस्टम में, ठीक है, एंटायर कम्युनिटी के लिए है, एंटायर पब्लिक के लिए है। अंडमान में जितने भी हैं, लोकल्स हो, नॉन लोकल्स हो, यदि और जो बोल रहे हैं ना तो हम तमिलियंस है, हम बंगाली है, हम तेलुगु है, ये सब कुछ भी नहीं है, बट ये सब के लिए है। ये चिंताजनक विषय है। भरोसा कैसे करेंगे? अभी गवर्नमेंट स्टाफ का, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट तो वो लोग करेगा ही, लगता है उतना डाउट है। अभी हम लोग सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते ना सर। हर किसी के ऊपर शक की सुई डालना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे अस्पताल में भी एक से एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। रिप्लाई पर हमारा जो ओपिनियन है डिपेंड रहेगा। उनको पहले बिना देखे, बिना फरके उसके ऊपर हम लोग कोई बातचीत करना भी अच्छा नहीं है। जब हम 4 जन अंदर गए थे, उनका पूरी टीम बैठी थी, उनका जो बात था उन्होंने कहा, हमें जितनी सवाल पूछना था हमने पूछी, तो उन्होंने ओवरऑल यही बताया कि फॉरेंसिक में उनका रिपोर्ट्स भेजा जाएगा, उनमें 2 दिन टाइम लगेगा। हमने कहा लिखत में दे दो, उन्होंने लिखत में दे दिया। तो शुरू से हमारी 2 मुद्दा थी। एक तो किस वजह से उनकी जान गई, जो चले गए वो वापस नहीं आएगी, दोबारा नहीं होना। लेकिन गलत कहाँ हुआ, गलत पकड़िए, ये चीज हमने अंदर भी बताया। आप देखिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में आजकल रखता होगा, कोरोना से पहले भी एक सिर्फ डॉक्टर का टेबल में सैनिटाइजर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो मरीज से भेदभाव ना करना चाहिए। वो पसीना है, गंदा है, बदबू है, खून है, लथपथ है, मिट्टी है, कुछ भी है। तो वही सब मांगों को लेकर तो आप लोग इंक्वायरी के लिए गए थे ना, तो उन्होंने आश्वासन क्या दिया मीटिंग के बाद, वो बताइए। पूछा था उनसे कि मैडम बोलती है नॉर्मल फीवर है, इसलिए हमने सोचा नहीं, रिपोर्ट का बाद पता चलेगा। आप और हम आम जनता है, हम नॉर्मली फीवर नहीं पहचान पाए। तो जानलेवा वाला फीवर है, इतनी तीव्रता थी, इनर ब्लीडिंग हो रहा है। वो यंग थी, 19-22 साल की थी, तो वो चंचल माइंड में वो अपना दर्द महसूस नहीं कर पा रही। तो एक जनरल सी नॉर्मल सी देखिए सर, अगर हम घर में भी बोलते, बच्चे भी बोलते फीवर है, आप हाथ लगा के देखे हैं, आपने पल्स देखा है? जब इनरली ब्लीडिंग होता है तो उसका आई शेड चेंज हो जाएगा, उसका स्किन कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या इन बातों को उन्होंने माना? नहीं, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, अंदर जब आप लोगों ने इन बातों को बताया, तो क्या जो कमेटी अंदर बैठी थी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, उन लोगों ने आपकी बातों को माना कि ऐसी नेग्लिजेंसी हुई है करके? उनका यही कहना है कि फीवर तो बहुत सारा फीवर होता है, हम ऑर्डिनरी फीवर सोचे, उनको बोला बाहर बैठो। अब रिपोर्ट के बाद अब आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट के बाद यही देखेंगे सर कि क्या रिपोर्ट आता है, कि हमारा साथ न्याय हुआ अन्याय हुआ, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट तो रिपोर्ट से ही पता चलेगा। अभी हम यहाँ खड़ा होकर कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है सर, आपको कुछ कहना है? सर, हम भी जो कमेटी बैठा था, हमको बुलाया था, हम भी अंदर गया था। हम लोग बहुत क्वेश्चन किया था, जो बच्चा जो मारा उसके लेके हम लोग तो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, जो डॉक्टर लोग बोलने के हिसाब से। जो रिपोर्ट आएगा हम लोग का तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, हम लोग के लिए फेवर नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। हम लोग अभी से आपको ये लगता है? हम तो बोल के भी आ गया, क्यों बोले सर, लोग तो जो पेशेंट के ऊपर ज्यादा ब्लेम करता है। पेशेंट का ऐसा है, इसको प्रॉब्लम ज्यादा था, इधर घूमने चले, उधर घूमने चलेगा। जब पेशेंट को आप लोग जो कैजुअल वार्ड में एडमिट करने से ये प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादा हंगामा नहीं होता था। वो एडमिट नहीं कर, हम पूछा, हम बोले इतना पॉपुलेशन अंडमान में बढ़ी गया, आप 10 बेड रखे इमरजेंसी में, आप किसको ट्रीटमेंट कर सकता है? पोस्टमार्टम किया, डॉक्टर से हम पूछा था, सवाल पूछा था, सर हम आप तो कितना पोस्टमार्टम किया होगा, आप लोग तो तुरंत मालूम हो जाएगा केस। आप लोग अभी तो मालूम नहीं बोलने से, सस्पेंस रख के बोलने से तो एकदम गड़बड़ है। नहीं सर, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है ना इन्वेस्टिगेट कर। सर, हमारा जो मांग है SIT कमेटी होना चाहिए, SIT कमेटी वो अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, जांच होना चाहिए। ये जो नॉर्मली इस तरह कमेटी डाल के जांच होने से इसका न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो महेश्वर जी, आप तो शुरू से इसमें जुड़े हुए हो, सारे मसले को आप जानते हो। अभी लेटर भी आपने हमें दिखाया है कि वहां से क्या जवाब मिला है आज के इस मीटिंग के बाद में, तो इस पर आपका क्या कहना है? जवाब से तो हमारे लोग खुश नहीं है, मगर इसमें ये दिख रहा है पिछले 3 दिन से पेपर मिल रहा है हमें। मगर मुझे लगता है कि 30-40 डॉक्टर लोग बैठ के लोग
कर रहा था। पोस्टमार्टम का 4 डॉक्टर हो गया, पहले से ही पूरा मेडिकल का एक्सपर्ट टीम बैठा था। तो मेरा कहना ये मतलब है कि इतना करने के बाद अगर इन लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में इंटरिम रिपोर्ट देगा, 10 दिन में फाइनल रिपोर्ट देगा। अब हमारे अमरावती जी जनरल सेक्रेटरी बोल रहे हैं ये तो वही होगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, उन लोगों की तरफ आएगा। अभी एक विमला हुआ, फिर आने वाले दिन में और 10 और 100 विमला जाएगा। तो इसके लिए मैं अपील कर रहा हूँ पूरे अंडमान निकोबार के लोगों से, प्लीज इस मुद्दे पे सपोर्ट करें, कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा इशू है। आज एक छोटा सा मछुआरा समुदाय का इशू नहीं है, ये पूरा अंडमान निकोबार का इशू है। क्योंकि मेरा एक मांग है, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनना चाहिए और टीम ऐसा टीम बनना चाहिए। मेरा डिमांड है अंडमान निकोबार का बाहर का लोग भी होना चाहिए, बाहर का लोग भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह केस को इसी तरह रिपोर्ट बना के डॉक्टर मीटिंग करके सब दबा रहे। सर, पर आप ही लोगों की तो मांगे थी ना कि ऐसे तेलुगु कम्युनिटी का भी एक डॉक्टर होना चाहिए, उन्होंने दिया। डिफेंस का डॉक्टर चाहिए था, उन्होंने दिया। ICMR से भी डॉक्टर है, सब कुछ है, फिर उन्होंने आप लोगों को जो है इंटरिम रिपोर्ट दिया है। इससे भी आप असंतुष्ट हैं? इंटरिम रिपोर्ट कुछ ऐसा रिपोर्ट में कुछ नहीं है। 2 दिन के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा करके बोले, और 10 दिन में फाइनल रिपोर्ट आएगा। 2 दिन का फॉरेंसिक रिपोर्ट का हम लोग वेट करेंगे। इन बिटवीन हमारा एक डिमांड है हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से, एक SIT का गठन करें इसके ऊपर, पूरे इसमें एनिम्स, DHS और मेडिकल सुपरिटेंडेंट तीनों को मिलाकर एक इनको रख के, बाहर का लोगों को रख के एक SIT का गठन कर दो। क्या हुआ मामला? अब बताइए, एक डॉक्टर CCTV बता रहे, एक डॉक्टर मरीज को पकड़ा तक नहीं, बिना टच करे क्या बीमारी अब तय कर दिया। अब बोल रहे हैं करने के बाद हम उनके पास 1000 बीमारी 100 बीमारी था। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग है, आने 100 बीमारी अभी क्या मतलब है? आप लोग 30, 40, 50 डॉक्टर मिल के मीटिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मगर हमको अंदर से जो कुछ अंदर से कुछ मेरे को दिखा कि मामला में कुछ गड़बड़ है। देखिए, अभी भी महेश्वर राव जी का कहना है कि आज का जो भी मीटिंग हुआ उससे भी वे काफी असंतुष्ट है और अब भी चाह रहे हैं कि इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन हो और इस पर SIT की जांच पड़ताल हो कि आखिर असली मसला क्या है। क्योंकि अंदर की आज की जो मीटिंग है, इससे भी अभी कोई भी खुश नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। बात खुशी की नहीं है, बात सेटिस्फेक्शन की है कि जो रिपोर्ट ये दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और इनको नहीं लगता कि इसमें अभी पूरी तरह सच्चाई सामने आई है। अभी एक इंटरिम रिपोर्ट दिया गया है जो हम आप लोगों को स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, और इसके अनुसार जो है 10 दिन के बाद पुख्ता रिपोर्ट दिया जाएगा, उसका भी हमें इंतजार रहेगा। यहाँ पर हमारे साथ अंशुमन रॉय जी भी है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ तेलुगु समाज के लोग नहीं, यहाँ पे हर कोई है, पूरे अंडमान निकोबार के कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं वी विमला जी के सहयोग में, जो चाहते हैं कि इस तरह का बिहेवियर हमारे अस्पतालों में रुके। ये अब इसमें एक रोकथाम लगाने की एकदम सख्त आवश्यक है। तो अंशुमन रॉय जी से भी जानना चाहेंगे कि इस मसले पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए, ये जो जीवी पंथ या हेल्थ सेक्टर को रिलेटेड जो भी इश्यूज आज दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो विमला बहन है जिनका स्वर्गवास हो गया है ये हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलते चलते, तो ये कोई नया बात यहाँ पे है ही नहीं। इससे पहले हम काफ़ी सारे मुद्दे जो है इसी संदर्भ में हम लोग उठाए हैं। यहाँ पे ही आप ही के सामने, ये सेलुलर जेल के सामने हम लोग धरना भी किए थे। लेकिन बात धरना करना, आवाज़ उठाने का नहीं होता है। बात ये होता है कि सबक क्या ले रहे हैं इन लोग। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के हेल्थ सेक्टर को लेके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तथा एनिम्स और DHS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम डॉक्टर्स का नियुक्ति ऐसा करें कि यहाँ पे ऐसा हादसा ना हो। लेकिन ये भी सही है, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि हर बीमारी का इलाज जो है किसी के पास नहीं होता है। अगर उनको ऊपर वाला बुलाया, मतलब अगर लिखा रहता है कि उनका डेथ होगा तो वो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसी को ऊपर ग्रांटेड में चलते रहे। ठीक है, एवरी डे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ का जो डॉक्टर्स का, खास करके जो इंटर्न्स है, खास करके जो नर्सेस है, इनका जो रवैया रहता है पेशेंट्स के प्रति, ये बिल्कुल संतुष्टजनक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर का इलाज से ज्यादा उनका बिहेवियर ही बहुत रहता है। तो हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में ऐसे ट्रेनिंग देना, पर्सनल जो होके जो पेशेंट्स या उनके अटेंडर्स को जो क्या बोलेंगे उसको जो अटेंड करते हैं, उनको जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं उनका काम रहता है, या फिर डॉक्टर्स का एक ट्रेनिंग होना चाहिए कि वो पेशेंट्स के साथ, उनके अटेंडर्स के साथ कैसे बिहेव करें, उनके शब्द,
उनके बिहेवियर बहुत मायने रखता है। और जब ऐसे मामला होता है, ऐसे ऐसे हादसा होता है, वाकई में ये समाज के लिए एक दर्दनाक वाकया रहता है। तो ये जो यहाँ पे जमावड़ा देख रहे हैं, ये एक केस के लिए नहीं है, इसी के अंदर में ऐसे बहुत पीड़ित लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तब शायद वो अपना आवाज नहीं उठा पाया, लेकिन आज विमला जी के थ्रू में वो अपना आवाज आगे लाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अंशुमन जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को लेके कि पिछले 3 दिनों से जो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कई सारे लोग वी विमला जी के सहयोग में आए हैं, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का बहुत सारे मामले हो सकते थे, मगर हम सराहते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी निभाई और ये सुनिश्चित किया कि यहाँ पे किसी भी तरह की जो है लॉ एंड ऑर्डर में खलल ना हो। और इसको अच्छे से देखा गया है कि जहां पर भी ऐसी कोई स्थिति आई जहां पे ये माहौल बिगड़ सकता था, उसको बहुत अच्छे से काबू किया हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने। और लोगों ने भी देखा जाए तो उनका सहयोग किया है, समय समय पर जो ऑर्डर्स दिए गए थे उसके तहत उन्होंने उनकी बातें मानी, जहां से भीड़ हटना था वहां से वे हटते भी गए। और साथ ही लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, ये भी देखा जाए कि ये जो भीड़ है यहाँ पे भूखा प्यासा पिछले 3 दिन से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, ये सिर्फ विमला जी के लिए ही नहीं है। बेशक उनके साथ जो भी हुआ, जो भी लापरवाही हुई है, वे चाहते हैं कि इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन जरूर हो और सच्चाई सामने निकल कर आए, मगर साथ में वे परेशान हो चुके हैं जीबी पंत अस्पताल और इसके एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अनेकों विमला पहले ही से ऐसे हादसे के शिकार, हम तो इसे हादसा ही कहेंगे, जो ये शिकार हो चुकी है, आज वे दफन हो चुके हैं, मगर ये नहीं चाहते, हमारे अंडमान की जनता अब नहीं चाहती है कि ऐसी और विमला यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो। हम इसे दुर्घटना जब भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ये जो है एक नेचुरल डेथ है। अगर समय पे जब 8:30 बजे विमला जी का यहाँ पे एडमिट हुई थी, अगर समय पर उसी वक्त अगर डॉक्टर ने उनको एडमिट किया होता, मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू कर दिया होता, तो शायद वाकया कुछ और मोड़ ले सकता था। मगर जहां तक हमें जो शुरुआती जांच में पता चला है, जो लोगों ने बताया है कि 8-8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक उनको ओपीडी के बाहर बिठा के रखा गया। क्या ये रवैया सही था हमारे डॉक्टरों की तरफ से? बात सिर्फ उतनी नहीं है, बात यह भी है कि उनके साथ ऐसा रवैया क्यों किया गया? क्या इसलिए कि वे गरीब तबके की हैं? ये सवाल भी लोगों ने बार बार उठाया। वहीं पे अगर कोई अमीर इंसान होता, पैसे वाला होता, तो क्या इस तरीके का रवैया उनके साथ अपनाया जाता? क्या उनको इस तरीके से घंटों बाहर बैठा के रखा जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये पहली मर्तबा नहीं है। न सिर्फ डॉक्टरों का, यहाँ तक कि नर्सेस का, अटेंडर्स का, और वहां पे जो दवाइयों को लेकर जो इश्यूज है, इन सारे मामलों में हमने बताया कि जीबी पंत में अब बहुत ही सख्त निगरानी की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि यहाँ पे हर काम जो है सही तरीके से हो और इस तरीके से मरीज जो अपना इलाज कराने जाते हैं वे अपने जान ना गंवाए और अपनी बीमारी उनकी और भी ना बढ़ जाए। और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारी अस्पताल प्रशासन है ये अपना हर काम सही तरीके से करेगी। अगर कोई मरीज आता है तो सबसे पहले जो कायदे से होना चाहिए वही होना चाहिए, ना कि 5 घंटे उनको ओपीडी के बाहर बैठा के रखा जाए और ये हालत हो जाए कि एक इंजेक्शन लगा के, लोगों का कहना है कि बिना हाथ छुए, बिना उनके शरीर को छुए उन्होंने अनुमान लगा दिया कि उनको अंडमान फीवर है और उनको एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिसके 1-1.5 घंटे के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। आज विमला जी हमारे साथ नहीं है, स्वर्गवास है, मगर अपने पीछे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि 1.5 साल के एक छोटे बच्चे को छोड़कर गई है। यही लोग कह रहे हैं कि अब उस बच्चे का क्या होगा? यही सारी मांगे हैं इनको लेकर। जब आज वे अंदर गए तो उन्होंने इनको एक इंटरिम ऑर्डर दिया है जहां पे उन्होंने आश्वस्त किया है कि पूरी जांच पड़ताल होगी और 10 दिन के बाद जो है पूरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। बहुत ही भले लोग हैं, मैं तो कहूंगा, जिन्होंने इन बातों को भी मान लिया है। वो आज भी उनका यकीन नहीं गया है प्रशासन से। वे चाहते हैं कि हाँ, इसकी जांच हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो, चाहे आप 2 दिन लो या 10 दिन लो, लेकिन सच्चा रिपोर्ट सामने निकले। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सचमुच जो हुआ वो सच सामने निकल कर आएगा। मगर वही जो यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, लोगों को समझाया बुझाया है, तभी ये भीड़ अब थोड़ी हल्की हुई है और अब वे अपने अपने घर जा रहे हैं। अगले 2 दिन में देखते हैं कि ये कौन सा मोड़ लेती है, इनके जांच में क्या निकलता है, और 10 दिन के बाद में जब पूरा पुख्ता रिपोर्ट आ जाएगा हम आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे। अंत में एक बार फिर हम तमाम जो यहाँ पर लोग आए हैं उन सबको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने आवाज सिर्फ अपने लिए नहीं उठाई है, वी विमला जी के लिए नहीं उठाई है, प्रशासन में जो बद इंतजामी है, जो लापरवाही चल रही है, इसके खिलाफ उठाई है।
और ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा अस्पताल, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके सारे जितने भी अंदर इक्विपमेंट्स है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी वो हमारे पैसे से है, हमारे टैक्स के पैसे से है। हमारा एक एक चीज का जो पाई जो हम लोग चुकाते हैं सरकार को, उन पैसों से दिया जाता है। तो फिर हमारे ही पैसे से, हमारे ही इलाज में ये लापरवाही, ये बद इंतजामी क्यों? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन तक ये आवाज जा रही होगी, इन जनता की आवाज जा रही होगी, और वे इस पर जरूर संज्ञान लेंगे और आने वाले दिनों में हमें एक नया जीबीपंथ देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।